गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट। पिछले वीडियो में अपने इस स्टोरी को पढ़ रहे थे, आज उसी से आगे स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको पीछे जितनी स्टोरी अपने पढ़ी है वो समझ में आई होगी। उसी से आगे और आगे जानने के लिए आप में जिज्ञासा होगी कि आगे क्या होता है। तो अब आगे शुरू करते हैं। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। परंतु राजा ने उसे वह फावड़ा नहीं दिया और खोदना जारी रखा। यानी कि जब वो हर्मिट सन्यासी उस क्यारियों को खोद रहा था तो राजा ने उसे आराम करने के लिए और स्वयं खोदने के लिए कहा। तो उस सन्यासी ने उन्हें फावड़ा देते हुए खोदने को कहा, परंतु राजा बीच में रुककर जब जैसे ही क्वेश्चन करता है तो वो सन्यासी राजा को बोलता है कि आप ये फावड़ा मुझे दे दीजिए और मुझे कार्य करने दीजिए। तो राजा उन्हें वह फावड़ा नहीं देता है और लगातार खोदने का काम जारी रखता है। 1 hour passed then another। 1 घंटा बीता, उसके बाद दूसरे, यानी कि घंटे पर घंटे बीत रहे थे। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। और सूर्य है वो पेड़ों के पीछे जा रहा था, यानी कि सूर्यास्त का समय हो रहा था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड। और अंततः राजा ने उस फावड़े को भूमि पर पटका और कहा, स्टक फेंक दिया। राजा को गुस्सा आ गया। आगे क्या होता है? आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। और वो कहता है, क्या कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास अपने सवालों के उत्तर खोजने के लिए आया था, प्राप्त करने के लिए आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। और वो कहता है, यदि तुम मुझे आंसर नहीं दे सकते तो कृपया मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने घर लौट जाऊं। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। तो हर्मिट यानी कि सन्यासी ने कहा, क्या कहा कि यहाँ देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। आगे आपने क्या सीखा, आपने इन प्रश्नों के उत्तर क्या सोचे? वो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा उन 3 सवालों के उत्तर क्यों जानना चाहता था? क्यों जानना चाहता था? अपने पीछे शुरू में ही पढ़ा था कि राजा जानना चाहता था उन 3 प्रश्नों के उत्तर अगर उसको मिल जाए तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, फेल नहीं होगा। सेकंड है, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। संदेशवाहकों को संपूर्ण साम्राज्य में क्यों भेजा गया था? टू फैच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, मेक योर चॉइस, यानी कि टिक मार्क करना है। तो क्या था? ये बताने के लिए कि जो कोई भी आंसर देगा उसे एक इनाम पुरस्कार दिया जाएगा। तो फॉर नंबर टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। आगे देखिए, सेकंड पार्ट शुरू होता है। वहाँ राजा को सन्यासी बताता है कि यहाँ देखिए कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो आगे क्या होता है, क्या कौन आता है उसके बारे में। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा घुमा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। और उसके हाथ हैं वो अब उसके पेट से या पेट को दबाए हुए हैं, यानी कि कहने का मतलब उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा है। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग। और जिससे यानी कि पेट के उस भाग से खून है वो बह रहा है। When he reached the king, he fainted and
फेल टू द ग्राउंड। जब वह राजा के पास पहुंचा, वह फेंटेड, हाँप रहा था, यानी कि सांसें उसकी उखड़ी हुई थी, फूली हुई थी, और वह भूमि पर गिर पड़ा। जब वह राजा के पास पहुंचा तो हाँप रहा था और भूमि पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और सन्यासी ने रिमूव द मैन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। राजा और सन्यासी ने उस व्यक्ति के कपड़ों को हटाया और पाया कि उसके पेट में एक विशाल घाव है। वाउंड मीन्स घाव। द किंग washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने उसके उस घाव को धोया और अपने रुमाल से उसे ढक दिया, परंतु खून या रक्त है वो अभी भी रुक नहीं रहा था। रक्त का बहाव है वो रुक नहीं रहा था। द किंग redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने redressed, फिर से पट्टी बदलना, यानी कि राजा ने फिर से उस कपड़े की जगह नया कपड़ा उस घाव पे रखा और तब तक उस कपड़े को बदलता रहा जब तक कि अंततः वह खून रुक गया। The man felt better and asked for something to drink. उस व्यक्ति ने जब खून का बहाव रुक गया तो कुछ बेहतर महसूस किया और कुछ पीने के लिए कहा, कुछ पीने के लिए मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. राजा ताज़ा पानी लेकर आया और उसे दिया। By this time the sun had set and the air was cool. इस समय तक सूर्यास्त हो चुका था और ठंडी हवा बह रही थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा सन्यासी की सहायता से उस वाले व्यक्ति को या घायल व्यक्ति को झोंपड़ी के अंदर ले गया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet. उस व्यक्ति ने अपनी आंखों को बंद किया और शांतिपूर्वक या चुपचाप लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept throughout the night. और राजा जो कि अपने चलने से और जो कार्य उसने किया था उससे थक चुका था, इसलिए वह फर्श पर ही पूरी रात्रि तक सोता रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember. जब वह जागा तो उसे कुछ ही मिनटों पहले का याद था या वह याद रख सकता था। He could remember, वह याद कर सकता था। ये देखिए वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जिसके पेट में घाव है और एक तरफ सन्यासी बैठा है, एक तरफ राजा है, वो उसकी पट्टियाँ हैं वो बदल रहा है, उसके घाव को साफ कर रहा है। Where he was or who the strange beard did man lying on the bed was. यानी कि जिस समय वह जागा तो उसे थोड़ा कुछ बहुत धुंधला सा याद था कि वह कहाँ था और वह दाढ़ी वाला अजनबी व्यक्ति जो कि उस बिस्तर पर लेटा हुआ था कौन था। आगे, Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने एक धीमी सी आवाज़ के अंदर कहा जब उसने देखा कि राजा है वो जाग गया था। क्या कहा? फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो, मुझे क्षमा कर दो। तो जैसे ही उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने देखा कि राजा जाग चुका है तो वो राजा को बोलता है एक धीमी सी आवाज़ के अंदर कि मुझे माफ़ कर दो। अब राजा क्या सोचता है उस पर? आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने कहा, क्या कहा? मैं नहीं जानता तुम्हें और किस लिए मैं तुम्हें माफ़ करूं। यानी कि राजा कहता है आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव,
यू फॉर, और ना ही मेरे पास तुम्हें माफ़ करने के लिए कुछ है, कुछ भी नहीं है, यानी कि क्यों माफ़ करूं, ऐसा क्या हुआ है जिसलिए मैं तुम्हें माफ़ करूं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। उसके बाद में वो दाढ़ी वाला व्यक्ति बोलता है, क्या कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू। वो कहता है कि मैं तुम्हारा वो शत्रु हूँ, दुश्मन हूँ, जिसने कि तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। स्वेयर की सेकंड फॉर्म स्वॉर है। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, प्रतिकार करना किसी। बिकॉज, किस लिए, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। और वो कहता है क्योंकि तुमने मेरे भाई को मृत्यु की सज़ा दी थी, यानी कि मृत्यु दंड दिया था, और मेरी संपत्ति, प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति को सीज्ड, आपने बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लिया था, कब्जे में ले लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन एलोन टू सी दैट हर्मिट। और वो कहता है मैं जानता था कि तुम उस सन्यासी से मिलने के लिए अकेले ही गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन यूर वे होम। और वो कहता है कि मैंने उसी समय अपने आप को तैयार कर लिया था, मेरा मन बना लिया था कि जिस समय तुम तुम्हारे घर की तरफ वापस जाओगे मैं तुम्हें मारूंगा। वो कहता है कि आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, मैंने अपना दिमाग या मन बना लिया था तुम्हें मारने का, ऑन योर वे होम, तुम्हारे घर वापसी के रास्ते पर। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। और वो कहता है परंतु ये दिन तो बीत गया परंतु तुम वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। वो कहता है इंतज़ार करते करते थक गया, दिन निकल चुका था, तो अब मैंने अपने उस छुपने के स्थान को छोड़ दिया, हाइडिंग प्लेस, छुपने की जगह। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड। और वो कहता है मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड अंगरक्षक के पास आया। हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। और वो कहता है उसी ने मुझे पहचान लिया और ये घाव दिए, मुझे घायल कर दिया। वो कहता है कि उसके बाद में मैं तुम्हारे अंगरक्षक के पास आया जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल किया। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। और वो कहता है कि मैं उससे तो बच निकला परंतु मैं मर जाता। आई शुड हैव डाइड, मैं मर गया होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, यदि तुमने मेरे गाँव पर पट्टी नहीं की होती। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। और वो कहता है कि मैं तो तुम्हें मारना चाहता था परंतु तुमने मेरे जीवन को बचाया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। और उसके बाद में कहता है अब यदि मैं जीवित रहा मैं एक विश्वसनीय नौकर के रूप में तुम्हारी सेवा करूंगा और यही आदेश, यही सेम आदेश अपने पुत्रों को भी दूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो। यानी कि वो कहता है मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन आपने मुझे नया जीवन दिया है और अगर ये मेरा जीवन रहा तो मैं जीवन भर आपके विश्वसनीय नौकर के रूप में आपकी सेवा करूंगा और ऐसा ही करने के लिए अपने पुत्रों को भी कहूँगा मुझे माफ़ कीजिए। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली। और राजा भी अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से शांति पाकर बहुत खुश था। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसे एक मित्र के रूप में जीत कर भी। यानी कि राजा बहुत खुश हुआ, क्यों हुआ कि अपने शत्रु को उसने बहुत आसानी से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, अपनी शत्रुता दुश्मनी समाप्त कर दी और उसने उसे एक मित्र के रूप में भी जीत लिया है। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड, राजा ने, ही किसके लिए आया है, किंग के लिए है, राजा के लिए है, तो राजा ने न केवल उसे माफ़ किया परंतु कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। और राजा ने कहा कि न केवल उसको माफ़ किया परंतु कहा कि वह अपने नौकरों को और अपने स्वयं के डॉक्टर को उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा। एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति लौटाने का वादा भी किया। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। उस घायल व्यक्ति को छोड़ते हुए राजा झोंपड़ी के अंदर गया और उस सन्यासी को तलाशा। बिफोर गोइंग अवे
he wished once more to get answers to his questions. उस झोंपड़ी को छोड़ने से पहले वह एक बार और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहता था। The hermit was on his knees showing sheets in the beds that had been dug the day before. और वह सन्यासी अपने घुटनों के बल पर उन क्यारियों में बीज बो रहा था जो कि उसने एक दिन पहले खोदी थी। The king went up to the hermit and said, राजा सन्यासी के पास गया और कहा, For the last time I beg you to answer my questions, wise man. क्या कहा कि मैं अंतिम बार एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए बुद्धिमान व्यक्ति। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो जैसे ही फिर से राजा सन्यासी के पास जाता है और कहता है कि मैं अंतिम बार आपसे विनती करता हूँ कि बुद्धिमान व्यक्ति मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए, तो सन्यासी क्या कहता है? वो कहता है यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले ही उत्तर दिए जा चुके हैं। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अभी भी भूमि की तरफ, पृथ्वी की तरफ झुके हुए सन्यासी ने उत्तर दिया। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज स्टूड बिफोर हिम, और राजा की तरफ देखते हुए जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? राजा कहता है कैसे उत्तर मुझे दिए जा चुके हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुमने नहीं देखा? सन्यासी ने उत्तर दिया। इफ़ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. और उसके बाद में सन्यासी ने कहा कि कल यदि तुमने मेरी इस कमज़ोरी पर दया नहीं दिखाई होती और मेरे लिए इन क्यारियों को नहीं खोदा होता और तुम चले गए होते तो क्या होता? सोचो। Then that man would have attacked you, तब वह व्यक्ति तुम पर आक्रमण कर देता। You would have wished you had stayed with me, और तब तुम ये सोचते कि अगर मैं वहाँ पर रुक गया होता तो अच्छा था, यानी कि तब तुम ये सोचते कि तुम चाहते कि मुझे वहीं रुकना चाहिए था। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो राजा सन्यासी ने राजा को बताया कि इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा हुआ कि जब तुम मेरे लिए क्यारियाँ खोद रहे थे, वो क्या था? सबसे महत्वपूर्ण समय था। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं ही वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय या कार्य था। तो राजा को तीनों प्रश्नों के आंसर मिल गए कि सबसे उचित समय कौन सा है, तो प्रेजेंट, जिस समय आप कोई कार्य कर रहे हो। सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है जिसको आप सुनना चाहिए, जिसके लिए आप कार्य कर रहे हो। और सबसे अच्छा व्यवसाय या कार्य क्या है जो आप उस समय कर रहे हो। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम, और इसके बाद जब वह व्यक्ति दौड़ता हुआ हमारे पास आया, सबसे महत्वपूर्ण समय था जब तुम उनकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड, यदि तुमने उसके गाँव को पट्टी नहीं बांधी होती तो वह मर गया होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना एक शांति की स्थापना आपके साथ किए हुए। यानी कि सन्यासी राजा को बताता है कि वही सही समय था, अच्छा समय था कुछ करने के लिए, जिस समय तुम उस व्यक्ति के गांव को साफ कर रहे थे, पट्टी बांध रहे थे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो आपसे शांति स्थापित किए बिना ही मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, इसीलिए जो तुमने उसके लिए किया वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय या कार्य था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। और उसके बाद में वो राजा को शिक्षा देता है, क्या देता है कि तब हमेशा याद रखो कि वहाँ पर केवल एक ही समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वह है अब, यानी कि प्रेजेंट टाइम। क्यों कि आज अपने जो
कर सकते हैं। अब जो कर रहे हैं अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधार पाना मुश्किल है बाद में, लेकिन अब अपने उसको सुधार सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण समय तो यही है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही केवल वह समय है जिसमें कि हमारे पास किसी भी कार्य को करने की शक्ति है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पार्टिकुलर मोमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही व्यक्ति है जो कि उस क्षण, उस विशेष क्षण वर्तमान में आपके साथ है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई भी यह नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनिमल एल्स, कि क्या हम किसी दूसरे से मिल भी पाएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार या व्यवसाय या कार्य भी उसी व्यक्ति के लिए अच्छा करना है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज एलोन, क्योंकि हम सभी को इस दुनिया के अंदर, इस विश्व के अंदर केवल इसी उद्देश्य से भेजा गया है। एकमात्र उद्देश्य लोगों के लिए अच्छा करना, लोगों की भलाई करना। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। शिक्षाप्रद कहानी है। हमें भी इसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है, प्रेजेंट है, अब है। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी वही है जो अब इस समय हमारे साथ है, और अपना कार्य भी वही है कि हम उसके लिए जो अच्छा कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।